संगठन मंत्री के नाते या अन्य जिम्मेदारियों के नाते में पूरे हरियाणा में भी और देश के अन्य प्रांतों में भी लगातार मेरा जाना रहा। सामाजिक कार्य और राजनीतिक क्षेत्र का सब मिलाकर के 2013 तक एक 34 साल का अनुभव लेकर के मैं निकला था। ये एक अलग कहानी है कि मुझे कहा गया कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। करनाल विधानसभा के बारे में मुझे कहा ये अच्छी सीट रहेगी। मैंने कहा हरियाणा में कोई भी सीट रहेगी, अगर करनाल नहीं होती, नीलोखेड़ी भी होती, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर उस काम को, अपनी भूमिका को निभा सकते। अब चूंकि कहीं एक जगह से लड़ना है तो वो बारी करनाल की आई। 9.5 साल मुख्यमंत्री का दायित्व हरियाणा की जनता की सेवा करने का मुझे मिला, बिना किसी भेदभाव के। ये सब किया है, सब अपने कार्यकर्ताओं ने बताया है, अपने अनुभव में किया होगा। लेकिन जैसा कहा जाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, तो इस परिवर्तन में अब हमने अपने एक भाई, एक सामान्य कार्यकर्ता जो जमीन से उठा हुआ भाई नायक सिंह सैनी, उनके बारे में बहुत बताया जा चुका है, उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब एक परिवर्तन हुआ है। आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं जब बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, गाड़ी किस तरह बढ़ेगी, क्या जो आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उधर गाड़ी बढ़ेगी, या 9.5 साल के बाद मैं यहाँ से विदा होकर के, मुख्यमंत्री से विदा होकर जा रहा हूं तो विदाई पार्टी के रूप में बनेगी। क्यों, क्या जवाब है? लेना है क्योंकि संगठन के आदेश का हमेशा पालन किया, कभी भी इतने समय में अपने लिए कोई इस बट नहीं किया। और मैं तो जब संगठन मंत्री था तब ये बात कहा करता था कि किसी भी कार्यकर्ता को अपने बारे में सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है और कोई उसको सोचने का अधिकार भी नहीं। हमारे बारे में सोचेंगे हमारे जो श्रेष्ठ जन है, हमारे जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो सोचेगा। हाँ, हम जिनके साथ काम करते हैं, अगर सोचने की बारी हमारी आएगी तो हम उनके लिए सोचेंगे। ये काम हमारा है बातों का सोचने का, अपने बारे में क्या सोचना। तो उन्होंने कहा कि आपको करनाल लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे। कभी संगठन के सामने कोई ईट बट नहीं की, शर्त नहीं रखी, लेकिन मन में आया कि एक छोटी बात का संकेत मैं प्रधानमंत्री जो कर दूं कि मैं लोकसभा का चुनाव तभी लड़ने के लिए तैयारी करूंगा जब हमारे वर्तमान सांसद संजय भाटिया जी की सहमति होगी। ये अगर अपना समर्थन देंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं इनके सामने ही प्रशंसा वैसे पीठ पर अच्छी लगती है, सामने करे ना करे, बहुत लोग इस बात के समर्थक नहीं होते कि सामने प्रशंसा की जाए, लेकिन मैं इनके सामने भी, इनकी पीठ पर जो त्याग और समर्पण का भाव कार्यकर्ता के मन में होना चाहिए, वो हमारे संजय भाटिया। कितने हंसी खुशी हम दोनों बैठे हैं, वरना कोई दूसरी पार्टियां हो तो क्या होता उसमें, एक दूसरे को नीचे से अगर कोई कुर्सी लेने की बात आ जाए तो पहले तो छोड़ने वाला नहीं छोड़ता, वो छोड़ दे तो लेने वाले इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि उस कुर्सी को उठा करके उसकी 4 टांगें तोड़ तोड़ के अलग कर देते हैं। कुर्सी नहीं बचती, क्योंकि कुर्सी तो जनता की होती है, तोड़ने के लिए वो शुरू हो जाता है। अब ये देखना ना कांग्रेस कितना घमसान बन रहा है। यहां तो जब कोई चीज बांटने की, देने की बात आती है तो लखनवी अंदाज में सब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, भैया मैं नहीं पहले तू, पहले आप, ये करके होड़ लगती है, ये किसी और को दे दी जाए। वहां पर जब लेने की बात आती है तो लूटना घुसना चलता है, लेकिन अगर कोई जिम्मेवारी निभाने की बात आ जाए, कोई वजन उठाने की बात आ जाए, जनता को फेस करने की बात आ जाए तो सब भागते हैं, फिर वही फार्मूला लगाते हैं, नहीं भैया चुनाव मैं नहीं, पहले तू लड़ते। क्यों? क्योंकि सबको डर लगता है। बहुत से लोग अब आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस के बहुत लोग हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में सब खराब होते हैं, क्योंकि एक युग चला था, कांग्रेस से सब लोग जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जनसंघ को धीरे धीरे आगे बढ़ा, अब आकर के देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और भारतीय जनता पार्टी आज है।